हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, लेकिन सर्दी इतनी हो रही है, उठने का मन नहीं कर रहा था बिस्तर से, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। फिर मैं नहा के अपना फ्री हो गई थी, पापा को भी सब कुछ करा दिया था। और फ्री होने के बाद जब मैं घेर में आई मम्मी के पास, देखा तो मम्मी मिट्टी से ऐसे कर रही थी। मैंने कहा ये मिट्टी क्यों फोड़ रही हो? तो मम्मी ने बताया कि मैं चूल्हा बना रही हूँ सर्दियों के लिए। तो मम्मी ने चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी भिगो के रख दी थी। और फिर पापा को खाना खिला के और मैं करा रही थी वॉक, क्योंकि मम्मी थोड़ा बिजी थी आज घेर में, तो इसलिए फिर मैंने पापा को वॉक कराया। और देखो पापा वॉक कर रहे हैं अपने आप। पापा अपने आप से भी वॉक कर लेते हैं, अब इतना तो चल लेते हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते थे, लेकिन हाँ अब तो इतना चल लेते हैं कि खुद से वॉक कर लेते हैं अकेले। लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है कि कब उनका बैलेंस बिगड़ जाए। फिर मैं बाहर बैठी थी धूप में, तो मेरी फ्रेंड बोली चल यार हॉस्पिटल, मेरे बेटे की ये भाप लगनी है, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और ये इतना चीख चीख के रो रहा था, बहुत तेज़ तेज़। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने कहा ये रो क्यों रहा है। तब बताया फिर वहाँ पे डॉक्टर ने कि नहीं बच्चे रोते हैं। फिर मैं घर आ गई थी वापस, और घर आके देखा तो चाची और ताई जी कर रही थी मूंगफलियों को साफ, उनको छील छील के रख रही थी। और देखो ताई ने करी थी डाई, वो अपने बाल सुखा रही थी, और चाची अपना काम कर रही थी। और फिर तब तक आ गई थी बतख, और इसका बेटा ना, किट्टू का बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। ये सही रहा कि सही टाइम पे बतख आ गई, तो उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया, हंसने लग गया वो। वैसे हंस भी नहीं रहा था ना बोल रहा था। फिर मैं घर जाके मैंने खाना खाया और आराम किया। आराम करने के बाद देखा तो मम्मी आ गई थी घेर में। मम्मी मुझे ले आई थी क्योंकि बंदर थे, तो इस वजह से फिर मैं मम्मी के साथ आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। मम्मी भैंस को लगा रही थी सानी, और देखो मम्मी ने दीवार भी नहीं छोड़ी, और दीवार पे देखो कितने सारे कंडे लगा दिए मम्मी ने, दीवार पे भी चिपका दिए। और फिर मैं थोड़ा सा बाहर आके बैठ गई थी, क्योंकि कोई था ही नहीं, और किट्टू भी अपने घर पे थी और कोई था नहीं। तो मैंने इधर उधर देखा, कोई मुझे नज़र नहीं आया, तो मैं बाहर बैठी रही। फिर मैं चली गई अंदर, और मैंने बनाई पापा के लिए चाय। और चाय चाय बना के मैंने पापा को भी दे दी, और मैंने खुद भी पी चाय। और फिर उसके बाद फिर से जाना था उसके बेटे के साथ भाप लगवाने के लिए। और मैं जब गई शाम को, तब देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों के ऐसे भाप लग रही थी। बेचारे बच्चे ऐसे चीख चीख के रो रहे थे, इतना बेकार लग रहा था उनको देख के। और ये तो इतनी तेज़ रो रहा था, इसको पहले ही पता चल गया था कि मेरे भाप लगनी है, तो इसलिए और ज़्यादा रो रहा था। बच्चों को अपने आप समझ आ जाता है कि हम डॉक्टर की दुकान पे आ गए, ज़रूर हमारे ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही बस तेज़ तेज़ रो रहा था। मैंने कहा यार बंद कर दो इसको। फिर मैं घर आ गई थी शाम को। फिर देखा तो कोई भैया आ गए थे पापा के पास मिलने मंडी से। और फिर भैया के जाने के बाद हमने दे दिया था पापा को खाना, और पापा खाना खा रहे थे कथा देखते देखते। और फिर शाम को मैं चली गई थी 8-9 बजे के टाइम मम्मी के साथ भैंस को बंधवाने के लिए। और ये देखो अपने आप खड़ी हो गई थी, मम्मी ने एक एक लगाया इनके पीछे, और ये खड़ी हो गई। रात में देखो बंदरों को भी चैन नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं है। रात में भी देखो कैसे बैठे हुए छत पे, ऐसे ही बैठे रहते हैं बंदर, रात भर दिन भर इतना उधम करते हैं बंदर। मेरे यहाँ नीम का पेड़ और है, तो इस वजह से और हमेशा मेरे यहाँ पे ही बने रहते हैं। और फिर देखो वो भैंस तो चली गई थी उधर। और फिर मम्मी ने इसकी भी देखो सागर खोल दी थी, और इसके ऊपर ही डाल देंगी, और ये भी चली जाएगी अपनी मम्मी के पास, वहीं पे टीन के नीचे ही। वो उनको टीन के नीचे ही बांधते हैं, क्योंकि अब तो पूरी तरह से सर्दी पड़ने ही लगी है रात में, तो इसलिए भैंस बीमार हो जाएगी, उसे खुले में नहीं बांध सकते। तो फिर दोनों ही चली गई थी वहाँ पे, पीछे से मम्मी भी गई। और फिर मम्मी ने जाके भैंस को वहीं पे बांध दिया था, और मैं और मम्मी उधर से लौट के आ रही थी। मैं तो मम्मी के सपोर्ट के लिए जाती हूँ, बस साथ के लिए जाती हूँ कि हाँ मैं खड़ी हूँ बस। और फिर प्लॉट में मोटर लगी है ना, तो वहाँ से हमने भरा पानी। समर का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने मोटर से ही पानी भरा वो पीने के लिए। और फिर मैं और मम्मी घर आ गए थे वापस। ये देखो मैं और मम्मी साथ साथ वापस आ गए थे। और मम्मी ने कर दी थी लाइट बंद, पीछे की लाइट बंद करके आ गई थी, और इधर की भी लाइट बंद कर दी थी मम्मी ने। और हम पहुंच गए थे घर जाके दी पापा को दवा, क्योंकि हमने दवा नहीं दी थी पापा को। हम लोग पहले भैंस को बांधने आ गए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम ज़्यादा हो गया है, हवा चलती है रात को, तो इसलिए पहले भैंस को बांधना पड़ता है। हमने कहा दवा तो आके भी दे देंगे, मम्मी ने कहा दवा आके दे देंगे, अभी चलो भैंस बंधवा लो। तो फिर पापा को उठाया, और फिर मैंने पापा को दे दी थी दवा। और ये देखो पापा दवा खा रहे हैं। और फिर मैंने कहा उनसे लेट जाओ। फिर उनका दूध भी ठंडा हो रहा था, क्योंकि गर्म दूध नहीं देते हैं, और दूध ठंडा हो रहा था। मैंने कहा अभी दवा खा के लेट जाओ, फिर अभी दूध भी दे देंगे। और ये देखो पापा दूध पी चुके थे। उसके बाद पता है इतनी गौर से क्या देख रहे हैं, ये इतनी गौर से कथा देख रहे हैं। मोबाइल रखा हुआ है नीचे, और वहाँ पे कथा देख रहे हैं। और ये देखो कितने आराम से देख रहे हैं मस्त होके। उन्हें कोई वो नहीं है, सोने की कोई फिक्र नहीं। 9 बज गए थे, हमने कहा सो जाओ, अब तो 9 बज गए हैं। और फिर ये देखो कोलार्ज कितना अच्छा लग रहा है, मेरे मम्मी पापा का है ये कोलार्ज। ये देखो मेरी बड़ी वाली दीदी ने गिफ्ट में दिया था, तो हमने एकदम दीवार पे लगा दिया है।
और फिर ये देखो पापा से मैंने कह दिया था रख दो फ़ोन और लेट जाना, मैं तो लेट गई थी मैं और मम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।